हेलो एमएपीसी स्टूडेंट्स, आई एम ग्लैड कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं। तो जस्ट टेक अ रिव्यू। मैंने अब तक 7 वीडियोस पोस्ट किए हैं, जिसमें से एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि एमएपीसी कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है। देन उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप की वीडियो पोस्ट की जो एमएपीसी 015, 025 और 035 के स्टूडेंट्स के लिए थी, सेकेंड ईयर। देन उसके बाद मेरा फोकस MPC 007 पर रहा, 006 पर, जो स्टैट्स का पेपर है, जिसमें मैंने पहले स्टैट्स का इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स बताए और आज मैं प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, आई होप ये 4 न्यूमेरिकल अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। आज प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन करने के बाद हमारे 3 न्यूमेरिकल्स और रह जाते हैं, अनोवा, टी टेस्ट एंड रिग्रेशन। ठीक है, तो आज का वीडियो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन पर। और प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखें, सो दैट मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और वीडियोस को बेटर कर पाऊँ। तो प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में वो आपको पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट भी पूछ सकता है, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन भी पूछ सकता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोल सकता है। तो इसमें से वो कुछ भी बोले, आपको यही निकालना है। डन। इसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू सिग्मा, यानी समेशन करना है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ठीक है, एस एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, एस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट में आप लेंगे x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस एक्स बार करने के बाद उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसका समेशन करेंगे, डिवाइडेड बाय n। सिमिलरली विद y माइनस वाई बार करेंगे, देन उसका स्क्वायर करेंगे, देन डिवाइडेड बाय, समेशन करने के बाद डिवाइडेड बाय n, और अंडर रूट करके आंसर आ जाएगा। x बार हमें बहुत सिंपली पता है, x बार का मतलब मीन होता है, सिग्मा x अपॉन n मीन आ जाता है हमारे पास। y बार भी सेम, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n। तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, राइट। ये तो हो गए फॉर्मूलाज, ये तो यू हैव टू लर्न, राइट। अब सबसे पहले सीरियल नंबर गिवन होता है हमें क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट इज आर n कितना है, 10 फ्रीक्वेंसीज आ रही है हमारे पास। x की 11 13 16 ये गिवन है, और y की 13 16 14 10 9 ये गिवन है, राइट। ये इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में आता है और उस पर लिखा होता है कि पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन या कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालिए। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको क्या क्या चाहिए। पहले आपको x बार और y बार चाहिए, फिर आपको चाहिए x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार, फिर इनका स्क्वायर चाहिए दोनों का, और उसके बाद ये x माइनस एक्स बार से जो फ्रीक्वेंसी निकल के आई और y माइनस वाई बार से जो निकल के आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये टेबल इसी तरीके से बनाएं, इस टेबल को ही याद रखें कि मुझे टेबल में 1 बाय 1 क्या निकालना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप अपना आंसर देते जाएंगे। और बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का भी आ जाता है और 6 मार्क्स में आता है, तो इतने ज्यादा नंबर्स नहीं होते, थोड़ा छोटा क्वेश्चन होता है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन कॉपी कर देती हूँ। सीरियल नंबर है 1 to 10, n इज इक्वल टू 10 आ गया हमारा। उसके बाद मैंने x की फ्रीक्वेंसीज को लिख दिया, इसका समेशन है 110। आप करके देख सकते हैं वीडियो पॉज करके कि 11 13 16 9 6 17 एंड एटसेट्रा को आप प्लस करेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, उसके बाद y का समेशन है 120। डन, यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब स्टेप 1 करेंगे, x बार और y बार निकालेंगे। समेशन ऑफ x था 110 और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज थे 10, तो 110 को 10 से डिवाइड किया तो x बार आ गया 11। इसी तरीके से y बार 120 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 12, तो x बार इज 11 एंड y बार इज 12। अब मुझे चाहिए x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब x है 11, 11 में से 11 गए 0, 13 में से 11 गए 2, 16 में से 11 गए 5, 9 में से 11 को माइनस करूंगी तो -2, 6 में से 11 को माइनस करूंगी तो -5, 17 में से 11 को माइनस करूंगी तो 6 एंड सो ऑन, राइट। बहुत इजी है, x माइनस एक्स बार। सिमिलरली y माइनस वाई बार, 13 में से 12 माइनस करेंगे, 16 में से 12 4, 14 में से 12 2, 10 में से 12 2 -2, 8 में से 12 -4, राइट। अब ये मेरे पास y माइनस एक्स बार आ गया और y माइनस वाई बार। अब मैंने बताया था इसका स्क्वायर करना है, राइट। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25,
माइनस के 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2 2 ज़ा 4। माइनस के 5 का स्क्वायर किया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 5 ज़ा 25 एंड सो ऑन। उसके बाद हम इसका समेशन कर लेंगे, क्योंकि हमें x माइनस एक्स बार एक्स स्क्वायर का समेशन चाहिए था, जिसका हमें अंडर रूट निकाल एस एक्स निकालने के लिए अंडर रूट करना था। इसी तरीके से y माइनस वाई बार का भी अब हम स्क्वायर कर लेंगे, राइट। तो अब आप टेबल फॉर्म में से देख सकते हैं, पहले x y, फिर x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार, और उसके बाद इनका स्क्वायर, ठीक है। इसका समेशन कर दिया, इसका समेशन आया 156, एंड इस टोटल का यानी 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 9 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब मैं x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, यानी 0 1 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 0 1 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9। इसका भी समेशन कर लिया, दैट इज 117। इसका मतलब अब मेरे पास टेबल रेडी है, बस मुझे फॉर्मूलाज में पुट करनी है। सबसे पहले मैं एस एक्स निकालूंगी। एस एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का जो आपने स्क्वायर किया था उसका समेशन आया था 156, दैट इज, एंड एन इज आपको पता ही है 10 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे और उसका अंडर रूट निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेटर आप लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछा है कि सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको सिंपल कैलकुलेटर दिखाया है, एंड यू कैन यूज सिंपल कैलकुलेटर। उस सिंपल कैलकुलेटर पे जब 156 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 15.6 आ जाएगा, और जब उसका अंडर रूट निकालेंगे तो 3.95 आ जाएगा। उसके बाद है समेशन ऑफ y माइनस वाई स्क्वायर का समेशन लेना है, वो 100 आया था एंड 10, और 100 का अंडर रूट होता है 3.16। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन दैट फॉर्मूला। ये आपने ऊपर टेबल में निकाला है, दैट इज 117 आया। आप यहां पर देख सकते हैं, मेरे वीडियो में शायद आपको दिखाई दे रहा है, राइट, 117। एंड उसके बाद ये 117 पुट कर दिया आपने, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार 117 आ गया। n आपको पता है 10 है, एस एक्स आपने 3.95 निकाल लिया, और एस वाई आपने 3.16 निकाल लिया। ये पूरा कैलकुलेशन आप सिंपल कैलकुलेटर पे करेंगे। 117 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3.95 डिवाइडेड बाय 3.16 आप अपने कैलकुलेटर पे करके देखिए, आपका आंसर आएगा 0.937। डन। अब मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर 0.75 से 1 के बीच में होता है तो वो हाईली कोरिलेटेड है। ये जो दो हमारे जिनके बीच में दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन निकालना है, ये हाईली कोरिलेटेड है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा उसके अकॉर्डिंगली ही बढ़ेगा। बहुत ज्यादा कोरिलेशन है आपस में दोनों में, और क्योंकि इसमें प्लस का साइन है, पॉजिटिव है ये, इसलिए पॉजिटिव है। तो मैंने आखिरी में स्टेटमेंट लिखी है, इट्स पॉजिटिवली हाईली कोरिलेटेड, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इट्स वेरी इजी एंड इट्स वेरी सिंपल ऑल्सो। बस फॉर्मूलाज याद करने हैं, पॉइंट्स यही टेबल के उसमें पॉइंट 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 करके सब निकालना है, और उसके बाद बस फॉर्मूलाज में इनको पुट कर देना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे एंड सब अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे फॉर्मूलाज को। प्लीज मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, सो दैट और लोगों की भी हेल्प हो पाए। एंड कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप लिखिए। लास्ट फ्यू वीक्स से मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, बट आई ट्राई टू रिप्लाई यू सून। थैंक यू।